बताओ भला, दूसरा को दंड देने के चक्कर में अपना ही हाथ को चोट लगा लिए तुम। क्या जरूरत थी भाई तुम्हें? इतना बुरी तरह से मारने का क्या जरूरत था उसको? कभी कभी ना तुम एकदम पगला जाते हो। हाँ। अरे बाबूजी, वो एक नंबर का चोट्टा आदमी है। उसका हिम्मत तो देखिए, देव का इस्तेमाल करके पायल बहू से फायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। पायल हो जाते हो तुम। वो देव को इतना सारा पैसा बिना गारंटी के दे रहा था और उसके बदले में बहू से अपने काम के लिए थोड़ा मदद मांग रहा था। तो क्या गलत सोच रहा था वो आदमी? ये दुनिया में ये सारा खेला लेन देन का है। कोई भी इस धरती पर ना वो समाज सुधार करने के लिए नहीं आया है। अरे बाबूजी, लेकिन चुप! एकदम चुप रहोगे। हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि इतना छोटा सा बात तुमको काहे नहीं समझ में आ रहा? हाँ। अरे भाई, अगर नैकी बहू उस आदमी का छोटा सा काम कर देती तो इससे किसका फायदा होता? देव का कोचिंग सेंटर वाला काम तो बन जाता, उससे पूरा घर का फायदा होता कि नहीं होता? ये बहू का जो रवैया है ना, ये ठीक नहीं है। तुम जो उसके लिए जो है मारपीट कर ली। ऐसा ही रवैया रहा ना तो तुम्हारा ठेका और कुछ भी काम होने वाला नहीं है। समझ लो, फ्यूचर ना डार्क का है, एकदम डार्क। पता नहीं हमारे घर की किस्मत में सुख चैन है भी कि नहीं है। हम सोचे थे कि गुलकंद अपने भाई के घर गई है तो थोड़ा सा हमारा घर में शांति रहेगा, चैन मिलेगा, लेकिन नहीं, उल्टा बकेड़ा बड़ा खड़ा हो गया यहाँ पे। सही है। मैं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम सोचे थे कि दहेज नहीं लेंगे, काहे कि कमाऊ बहू घर पर आएगी तो 4 तरह का मदद करेगी, और यहाँ तो कोई मदद हो ही नहीं रहा है। सही कह रहे हैं जी। अरे अब तक तो अपना हाथ में वेतन भी नहीं आया है और शादी के रस्म विधि व्यवहार में एक फूटी कौड़ी देखने को नसीब नहीं हुआ। अरे माँ, शादी की रस्म से याद आया, भाभी के यहाँ से विदाई में हमारे लिए कुछ आया कि नहीं? कम से कम हमें कोई गिफ्ट ही मिल जाते। ए गुड्डी, वहां से ना किसी भी तरह का उम्मीद करना एकदम से बेकार है। ये हमारे बाबूजी है ना, वहां बहुत बड़ा स्वांग करके आए हैं। कह रहे समझी दे ना 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 ना, हम कहे ना कि हमको जो है बहू वो 2 कपड़ा में चाहिए। वो आ गई 2 लत्ता लेके यहाँ। हाँ। सुनो सुनो, ज्यादा नौटंकी ना करो हमारे सामने। हम बता रहे तुमको, अगर हम ये सब नहीं करते तो ऐसी बहू घर पर नहीं आती, और जो सपना है ना, ये सपना बना रह जाता। बात करते हो हमसे? अरे बस करिए ना आप दोनों। माँ, आप पता करिए ना भाभी कुछ लाई है कि नहीं। हे गुड्डी, कैसा बात करती हो? हम खुद मुंह खोल के बहू से पूछे कि ए बहू, अपने मैकी से का लाई हो कि ऐसे खाली हाथ ठन ठन गोपाल चली आई हो? कमाल करती हो गुड्डी तुम। अरे बेटा, तुम यहाँ कुछ काम था का? कब से आई हो यहाँ? जी वो हमारी माँ ने आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे, वही बताना था। ठीक है बेटा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बैठ कर हम चलकर देखते हैं। चलिए, आइए। आओ देव, बैठो।
बैठ के बात करते हैं। बेटा मेन्यू। यस। देव बहुत तनाव में लग रहा है, इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया है। भैया जरा ड्रिंक्स में नहीं देना है? अरे नहीं यार। क्या है राजेश, ड्रिंक्स? हमें कुछ नहीं पीना। यार हमें लगा तुम टेंस्ड हो तो। नहीं यार राजेश, अब हम कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते। अब हम एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ परेशानियां तो आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर बार शराब का सहारा लें। उससे हमारी कोई समस्या हल नहीं होने वाली। जानते हैं जो कुछ हुआ, अचानक से सारा प्लान हमारा रुक गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से एक प्लान बनाएंगे और इस बार ज्यादा अच्छे से सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे। हमें तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। हमें नहीं लगा था कि तुम इन सब परेशानियों से इतनी जल्दी उबर कर अपने बारे में कुछ करने का सोचोगे। लगा तो हमें भी नहीं था, लेकिन यार इस बार ये करना है और बहुत जल्द करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, पायल जी के लिए। ए जुगनू संभाल के देखो, टूट न जाए। हाँ भगवान करे कुछ अच्छा ही भेजा हो इन लुखे लोगों ने हमारे लिए, हो नहीं तो। क्या हुआ? कहाँ हो रहा है यहाँ? काजी देवरानी जी, वापस जा रही हो क्या? क्या हुआ? उस दिन का नकली सांप का असर अभी तक गया नहीं का? कि सांप सूंघ गया है सबको? हमको देख के जबान निकल गए का सब लोग? जी भाभी, वो हमारे घर से कुछ शादी के गिफ्ट्स आए हैं, वही सबको दे रहे थे। अच्छा, अरे हमारे यहाँ से तो ट्रक भर के सामान आया था, और तुम्हारे यहाँ से खाली दुइयों का बैग। हाँ नहीं तो। दिखाओ दिखाओ। ए जुगनू, जरा अदरक वाला चाय लेके आओ हमारे लिए। दिखाओ। ये धोती कुर्ता और घड़ी आपके लिए भाऊजी। अच्छा ची 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 ची, ई का है? एकदम गरीब भिखारी जैसा कपड़ा। का ससुर जी, हमारे यहाँ से तो सोना का घड़ी, पीताम्बरी और अच्छा अच्छा कपड़ा आया था। आई का है? जाने दीजिए, लीजिए, सहेज के रख लीजिए। अरे बहू, तुम इसका बात ना सुनो, ये हमको बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा है भाई।
ये साड़ी आपके लिए माँ जी। काजी भक्तिन बिल्ली, हमारे यहाँ से तो सिल्क का साड़ी, बनारसी साड़ी, साथ साथ तो साड़ी आया था। तब तो बड़का छुछुम बुद्धि दिखा रही थी। अब क्या हुआ? अब नहीं निकालोगी? निकालो। अब देखिए ना, दो दो हमारा। ए बहू, बहुत सुंदर साड़ी है, हमको बहुत पसंद आया। काजी, माँ जी, ये देव जी के लिए है। ला बेटा, ला। अच्छा है बहू, बहुत सुंदर है। अच्छा है ना जी? हाँ हाँ। हाँ, अच्छा है। साथ ही में घड़ी, पेन और डायरी भी है। और ये कुछ सामान बसंती दीदी और जुगनू भैया के लिए है। बाकी सब में हमारा सामान है, कपड़े और हमारे श्रृंगार का सामान। का बस हमारे लिए, हमारा बच्चा के लिए, तुम्हारा जेठ जी के लिए कुछ नहीं लाई हो? का देवरानी जी, हमारे लिए, हमारा बच्चा के लिए, तुम्हारा जेठ जी के लिए कुछ नहीं लाई हो? अरे तुम्हारे यहाँ से नौकर तक का सामान आ गया और हमारे लिए कुछ नहीं। ओ, पहले से ही घर फोड़ने का इरादा था। हे भगवान, वहाँ माँ पापा को भाऊजी ने मना कर दिया था भैया भाभी को गिफ्ट देने से, इनके बीच के रिश्तों की कड़वाहट की वजह से। हम सबने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे यहाँ गिफ्ट देना पड़ेगा। अब क्या करें? क्या हुआ? गरीब घर से हो इसलिए कुछ नहीं खरीद पाई, है ना? पैसा खत्म हो गया होगा सब सामान खरीदते खरीदते। बस इतना देर से देखे जा रहे हैं, बकवास किए जा रही हो। अब नैकी बहू से इस तरह से बात करने का और तुमको कोई हक नहीं है। इनका घर वाले तुम सबके लिए तोहफा दे रहे थे, वो हम मना किए। अब बोलो, अब कहे कि उस वक्त तुम लोग घर पर नहीं रह रहे थे और ना ही हमारा परिवार से तुम लोगों का कोई संबंध था। अच्छा, तो ये जोगेश्वर प्रसाद और उनका प्रिय सुपुत्र अयोध्या, ये दोनों मिलकर प्रपंच किया था ना? माफ कीजिएगा भाभी, आपके लिए और भैया के लिए हम। अरे नहीं पायल बहू, माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है। हमें माफ कर दीजिए भाभी। आप तो जानती हैं ना कि वो क्या परिस्थिति थी, पर हमारे पास कुछ है आपके लिए। ये साड़ी हमारी माँ ने हमें बहुत प्यार से दी थी। आप भी तो उनके लिए उनकी बेटी के समान हैं। देख रही हो, ये होता है संस्कार। सीखें कुछ।
आप इसे हमारी माँ और हमारी तरफ से स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, तो ये फटीचा साड़ी तुम हमको भीख में दोगी? गुलकंद नाम है हमारा, हम किसी का उतारा हुआ भीख में नहीं लेते हैं। एक तो इन लोग के झूठ और कपट से हम देवर जी के शादी में नहीं आ पाए, और समझियाना में हमको ई फटीचा साड़ी या भीख मिलेगा? ऐसी बात नहीं है भाभी। चुप! हमको सफाई देने का कोई जरूरत नहीं। जुगनू, माचिस दो। तमाशा कर रही है, देखो। गुलकंद, ये पगला गई हो क्या तुम? जुगनू, अरे पानी ला। दोबारा गुलकंद को भीख देने का कोशिश भी मत करना। ए बेटा, बेटा दुखी होने का कोनो जरूरत नहीं है। इस दुष्ट का स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, परेशान मत हो बेटा। हद हो गया है, हद हो गया है। इसका नौटंकी जो है ना, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये गुलकंद के रहते इस घर में ना, ये हमारा सांस लेना दूभर हो रहा है, दूभर हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका नौटंकी जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काहे के लिए ऐसा कर रही है? बहुत हो गया बाबूजी, आज इस गुलकंद को ना हम सही है, नारियल भुजुंड खींच के इसको चल, दवाई सही हो जाएगी। गुलकंद, दरवाजा खोलो। गुलकंद, हम कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो।